अच्छा देखो, आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये उन एलिमेंट के रिएक्शंस कर रहे हैं जो कोबोल्ट और वो कॉपर से हट के है ना। ये कोबोल्ट और वो कॉपर तो आपके कोर्स में है, उनके तो स्पेसिफिक रिएक्शंस दिए हुए हैं ना। लेकिन जिनके नहीं दिए हुए ना, वो हम कर रहे हैं ना कि वो किस तरीके से आपको देगा। ये आपके पास क्वेश्चन है समर 20 और वेरिएंट 4 1 है ना। सही। अच्छा देखो, वो यहाँ पे बोल क्या रहा है, वो हमें बोल रहा है कि कंपाउंड एक्स C6H18N4 इज द टेट्राहेड्रल कोलैगन। टेट्राहेड्रल लैगन का मतलब है विच कैन शेयर और विच कैन फॉर्म 4 डेटिव बॉन्ड ना। इसके पास 4 लोन पेयर्स हो। यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हो गया ये 4 वो नाइट्रोजन, तो यानी 4 वो लोन पेयर शेयर कर सकता है। टेट्राहेड्रल का मतलब ही ये 4 ना। और टेट्राहेड्रल लैगन का मतलब जो 4 लोन पेयर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद 4 नाइट्रोजन है जो मैंने रेड से शो करे हुए ना, तो ये 4 डेटिव बॉन्ड शो कर सकते हैं। सही। उसके बाद क्या बोले, सजेस्ट वाई वन मॉलिक्यूल ऑफ एक्स कैन फॉर्म 4 डेटिव बिकॉज इट हैज 4 लोन पेयर्स। बिकॉज इट हैज 4 लोन पेयर्स, 4 वो लोन पेयर्स है, तो वो 4 डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सही। उसके बाद वो क्वेश्चन मुझसे क्या कर रहा है, C4H18N4 reacts with the aqueous cobalt ion। ठीक है। कोबोल्ड ये है इन अ रेशो 1:1 टू फॉर्म अ न्यू कॉम्प्लेक्स आयन ना। यानी कि ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ ना। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन इस तरीके से बनेगी कि मेरे पास है C6H18N4 इज रिएक्टिंग विद कोबोल्ड ना, यहाँ पे उसमें जो दिया हुआ है कोबोल्ड H2, और किस रेशो में रिएक्ट कर रहा है, बहुत आगे चले गए, ये रहा 1:1 के रेशो। ठीक है। यानी मोल रेशो 1:1 का है। तो क्या होगा, COH2O6 2+। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया क्या था, देखो ये ये टेट्राहेड्रल है, यानी इसके पास 4 लोन पेयर है, 4 डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे H2O कितने, H2O 6 H2O है। यानी कि यहाँ पे 6 कोलैगेंड है। और यहाँ पे जो है C6H18N4, यहाँ पे इसके पास 4 वो लोन पेयर है। यानी कि अगर ये इसके साथ 1:1 में रिएक्शन कर भी रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो देखो, यहाँ पे 6 वो लोन पेयर्स है ना। सर, यहाँ पे 6। कार्बन के पास 4 लोन पेयर है, ये कैसे पता चलता है? ठीक है सर। देखो, ये कंपाउंड एक्स का उसने खुद ऊपर बोला हुआ है। ये कंपाउंड एक्स का खुद बोला हुआ है कि ये टेट्राहेड्रल लिगेंड है ना, ये कंपाउंड एक्स। तो यानी इसमें 4 लोन पेयर्स है ना, 4 वो नाइट्रोजन आ रहे हैं। तो ये इसके 4 जो हैं लोन पेयर, H2O के 4 लोन पेयर्स को ही रिप्लेस करेंगे। टोटल 6 लोन पेयर, 6 H2 है ना, यानी 6 लोन पेयर्स हैं इस ये कॉम्प्लेक्स में ना। तो ये, लेकिन यहाँ पे 4 हैं, ये हेक्स के पास, तो एक्स के 4 H2O के 4 को रिप्लेस करेंगे खाली, बाकी 2 वहीं पर अपनी जगह इंटैक्ट रहेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, CO कोबोल्ट, H2O2 और C6H18N4, और ऊपर +2 का चार्ज इसी तरीके से आता है। सही है। देखो इसने और यहाँ पे आएगा +4H2O। 4 को रिप्लेस किया ना, इसने 4 को किक आउट कर दिया क्योंकि ये खुद टेट्राहेड्रल था। उसने 4H2O को रिप्लेस कर लिया। सही। अभी ये जो आपके पास वो सर, नॉर्मली इसके आएंगे ना। ब्रैकेट के बाहर 4 नहीं आएगा? C6H18 और N4 के बाहर ये एन 4 फोर ही के, आ गए। तो ये एक के बाद 4 है ना, ये एक है मेरे पास, ये एक है सिर्फ मेरे पास ना, ये एक है। और इस एक के पास 4 है। अच्छा, ठीक है सर। सही है। ये अच्छा देखो, ये पूरा दिया हुआ है ना, ये मुझे पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, इस एक के पास सिर्फ 4 है। तो ये एक ही यूज होगा। सही है। अगर ये आपको याद है मैंने कहा था बाइपोडेंटेट का रहा था, ट्राइपोडेंटेट का रहा था। जी बाइडेंटेट में सर, यही ये होता है ना। नॉन प्रोटोन होता है अ, लाइगेन में। एक होता है, उससे ज्यादा वो लोन पेयर्स होते हैं ना। बाइडेंटेट में 2 लोन पेयर्स होते हैं एक ही प्लेगेंट के पास। ट्राइडेंटेट में 3 होते हैं, और टेट्रा में 4, पेंटा में 5, हेक्सा में 6 ना। देखो अब ना इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मुझे लगता है ना, क्योंकि देखो डेटा सर, बुकलेट एक उसने हट। सवाल तो फिर कह रहे थे कि क्रोमियम अगर साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और वो सब। अभी तो अभी करा सर रहा हूँ, उसमें 6 अभी लिखा करा हुआ रहा हूँ, था, मैंने 4 अभी लिख करा दिया रहा हूँ, था। अभी करा रहा हूँ, अच्छा सर। करा रहा हूँ। वो आपको, देखो मैंने आपको क्या बोला था,
एक तो आपके पास चीजें है ना, देखो हमें अक्सर ना इस चीज में तो मसला होता है कि जो हमें हमने ये कोऑर्डिनेशन नंबर याद करे थे ना ट्रांजिशन एलिमेंट में, उससे ज्यादा है वो कम आ रहे हैं। देखो अगर H2O साइनाइड को रिप्लेस कर रहा है तो वो फिक्स आएंगे जो हमने याद करे। लेकिन अगर कोई ऐसा पोलैगन रिप्लेस कर रहा है या कोई जो हमने पढ़ा नहीं हो ना, तो वो अपनी मर्जी से करता है, यानी कि वो हमें खुद देगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये पे बन रहा है। अगर जैसे कि हमने जैसे H2 है, H2O 6 आते हैं, तो अगर कोई H2O साइनाइड को ये रिप्लेस करेंगे तो 6 H2O आएंगे। लेकिन अगर साइनाइड को क्रोमियम रिप्लेस कर रहा है तो वो खुद हमें वो देगा कि ये कितने आएंगे, ये क्रोमियम का ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं है। सही है, इस तरीके से। अच्छा देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो ये अब वो बोल क्या रहा है आपको ना, यहाँ पे जो वो बोल रहा है व्हेन एन एक्सिस ऑफ साइनाइड cyanide minus aquasign is added to the green Fe H2O ions yellow FeCN6 कॉम्प्लेक्स आयंस आर फाउंड। देखो इसे आयरन का दिया हुआ है ना, हमने याद किससे किया, कोबाल्ट और कॉपर का। अब वो क्या बोले, heating Fe cyanide with a dilute nitric acid and then utilizing the product with Na2CO3 and sodium carbonate produces the red crystal containing the FeCnNO। उससे सब कुछ आपको इक्वेशन करके दे दी। यानी कि पहले उसने क्या किया, फर्स्ट उसने साइनाइड का रिएक्शन कराया किसके साथ, FeH2O के साथ फर्स्ट। फिर देन उसने क्या किया, इस जो आपका रिजल्ट आया ना, ये रिजल्ट क्या आया ये, फिर इस रिजल्ट का आप उसने आपके निट्रिक एसिड के साथ वो रिएक्शन कराया और न्यूट्रलाइज करा दिया थ्रू कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया यहाँ से, रिजल्ट आया ये। अब देखो वो क्या क्या वो बातें कर रहे हैं, कुछ कंसर्न ही नहीं है यहाँ पे हमारा। सही है, उसने आपको बस इक्वेशन दिए, ये हो रहा है, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है, NO इज अ न्यूट्रल एंड मोनोडेंटेड ligand। तो देखो खुद बता दिया ना कि NO जो है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, आयन नहीं है। और मोनोपोटेंटेड यानी एक लोन पेयर कंटेन करता है। फिर वो क्या बोले, स्टेट द शेप ऑफ FeH2O एक्वस से जो हमें दिया हुआ है। अब देखो ये तो हमें सबको पता है भाई, 6 आ रहे हैं ना, 6 को कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, 6H2O है, तो इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 6 आ रहे हैं तो शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब पीछे आपका मेटल कुछ भी हो, तो आपने देखा है, देखना है पोलैगेंड में लोन पेयर्स यानी टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, यानी पोलैगेंड्स कितने हैं, पूरा डिपेंड ही इसके ऊपर करता है। यानी वो लोन पेयर्स कितने हैं, जितने लोन पेयर्स होते हैं उतना ही आपको उसी हिसाब से शेप बनता है। यहाँ पे क्योंकि H2 है, H2O के पास पर H2O एक वो लोन पेयर होता है, 6H2 है तो 6 वो लोन पेयर्स है। तो 6 में वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनता है आपका, तो 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो शेप क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। सही। सर इसका मतलब कि लोन पेयर भी काउंट होंगे, सिर्फ वो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर नहीं होगा। यस, ठीक है। ठीक है अब सर। वो बोला है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Fe दिस विद एन एक्सिस ऑफ Cn माइनस। अब वो आपसे रिएक्शन करवा रहा है किसका, FeH2O6 का, और किससे, Cn माइनस से। देखो मैंने अब यहाँ पे उसने आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो Cn कितने आएंगे, Cn 4 आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, Cn यानी साइनाइड 4 आते हैं, इसका ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि इसका आयन का साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, FeH2O6 2 ++4 साइनाइड माइनस गिव्स ऑफ। अब ये सबको रिप्लेस कर देता है, यानी कोई H2O कभी भी साइनाइड के साथ नहीं आता, जहां तक हमने पढ़ा। अगर वो हमें वो दे दे तो बात अलग, ठीक है। वो खुद से हमें दे दे कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें साइनाइड भी आ रहा हो और H2O भी आ रहा हो, वो बात अलग है। लेकिन जब हम खुद करेंगे तो जो हमें रूट पता है उसी पे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा। अच्छा देखो, अब सॉरी, यहाँ पर मैंने यहाँ पे गलती से 4 पर लगा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मुझे ये इसकी फॉर्मूला दिया हुआ है, जब साइनाइड रिएक्ट कर रहा है ना, ठीक है, और इसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो उसने मुझे फॉर्मूला तक दिया हुआ है कि क्या बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे मेरे पास, ये बन रहा है।
सही है। येलो FeCN6। अगर मैं यहाँ पे अभी मैं खुद से कर रहा था तो मैंने 4 अप्लाई किया था। अब मैं खुद से नहीं कर रहा क्योंकि उसने मुझे दिया हुआ है ना, यहाँ पे उसने मुझे जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन एन एक्सेस ऑफ CN माइनस एक्वा साइन इज एडेड टू ग्रीन तो FeH2O6। सर जब खुद करेंगे तो हमेशा फोड़ लेंगे साइनाइड। हाँ, यही बात मैं बताइए कि आप 4 लोगे जब खुद करोगे। सही है, सर फिर जब मैंने भी आप ऐसे किया था, मैंने भी जब क्रोमियम लिया था ना तो उसमें सवाल के वो पहला पार्टी था, तो उसमें क्रोमियम के साथ मैंने CN4 लगा दिया था जैसे हम क्लोराइड 4 करते हैं, हाँ लेकिन पीछे लिखा हुआ था कि 6 है CN। हाँ, तो जब उसने कुछ नहीं दिया ना, तो जो आपने याद किया है, जो आपको दिया हुआ है वो टॉपिक में वही करना है। लेकिन वो जब खुद से खोदेगा ना, तो फिर आपने वही करना है जो उसने दिया हुआ है। सर वो ठीक मैं है। आपको भेजूंगी सवाल, उसमें उसने कुछ दिया हुआ नहीं था। ओके ओके ओके, आप मुझे शेयर कर देना, ठीक है। ये हो गया, यहाँ अच्छा। पे मैंने 6 अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 6 हो गया, उसका चार्ज हो गया -4, और +6H2O में बाहर बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा। सही, इस तरीके से करना है। अच्छा देखो, अब तो यहाँ पे बोल के आ रहा है, पहले तो वही उसने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया कि मैग्नीज एंड क्रोमियम एंड ट्रिथिनियम ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट विद द ट्रांजिशन, एंड वही जो आपका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल शो कर रहा है, ठीक है, हाइनिक स्टेट में। उसके वो बात क्या है, आपका जो मेन पार्ट हमारा है, मेन पार्ट तो ये 2 है ना, लेकिन वो बोल कर रहा है MnO4 minus and Cr2O7 act as oxidizing agent in the acidic solution. Both these oxidizing agents will oxidize a solution of Sn2 plus to give a solution of Sn4 plus। सही। तो क्या कर रहा है, Sn2 प्लस जो है, सही है, इनमें से कोई भी ना MnO4 या Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो जो Sn2 प्लस को चेंज कर देगा Sn4 प्लस में, Sn2 प्लस को चेंज कर देगा Sn4 प्लस में। ठीक है। फिर वो क्या बोले, सॉल्यूशन कंटेनिंग Sn2 प्लस एंड द सॉल्यूशन कंटेनिंग Sn4 प्लस आर कलरलेस। यानी कि जो भी कलर चेंज करेगा जो भी वो चेंज करेगा Sn2 प्लस को Sn4 प्लस में, लेकिन जो Sn है उसके वो कलर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये कलर वो लेस होता है। लेकिन वो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि डिस्क्राइब द कलर चेंज सीन व्हेन द एक्सेस ऑफ Sn2 इज एडेड सेपरेटली टू दिस। यानी कि डाइक्रोमेट के जो सॉरी, जो MnO4 है, MnO4 माइनस है, इसके वो कलर पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा इससे पहले तो हमें ये Sn की बात करी ना, ठीक। अभी हम क्या करें, इसके इसके ये कलर पे बात कर रहे हैं, के MnO4 के वो कलर पे। ठीक है, ये मैंने शीट थी, आप लोगों को शेयर कर दी थी, एक एक पेज था खाली ना। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मेरा जो MnO4 वो माइनस है, उसका कलर होता है पर्पल। पर्पल वो कलर होता है। ठीक है। और वो चेंज किस में होता है ना, अब जब भी वो ऑक्सीडाइज होता खुद रिड्यूस होता है ना, तो MnO4 रिड्यूस होकर पता है क्या बनता है, MnO4 माइनस सर रिड्यूस ये होकर वही बनता है। चीज है ना कि आपने कहा था कि एस की आप देंगे। ये मैंने आपको सेंड कर दी थी, शेयर कर दी है। अच्छा अगर सर। फिर भी नहीं है तो आप राइट मुझे तो। बता दो, मैं तो बता दूँ। ठीक है। हाँ, ये उसके ऊपर शेयर करिए। अच्छा, तो उसके बाद क्या है, इसका वो होता है पर्पल, और इसका कलर होता है पिंक। ये पर्पल से पिंक कलर फॉर्म कर लेता है। ठीक है। और जो क्रोमेट होता है ना, क्रोमेट का क्या होता है, क्रोमेट इससे आपका Cr3 प्लस बना लेता है। ये फिक्स्ड है इनका ना, ये जब भी ये रिड्यूस होंगे, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, को रिड्यूस करेंगे होंगे, तो ये वाली फॉर्म वो बनाएंगे। इसका वो कलर होता है Cr2O7 का ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद ये कलर बना लेता है ग्रीन। सही है। अब ये तो नॉर्मल, ये मैंने क्यों करा है? क्योंकि ये हट के हैं। ठीक है, ये हट के कलर है। अब वो बोला है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Sn2 प्लस एंड एसिडिफाइड क्रोमियम 2 माइनस। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि आपने इक्वेशन वो लिखनी क्या है ना। सही। ये आपके ऊपर है, देखो, आप चाहो तो खाली Cn की फॉर्म में, Sn के फॉर्म में भी इक्वेशन को लिख सकते हो ना, या फिर आपको पूरी इक्वेशन जो है दोबारा से करनी पड़ेगी। आपने अक्सर जगह ऐसे भी लिखा को देखा होगा। ठीक है, तो आपको करा। अच्छा देखो, यहाँ पे जो उसने आपको रिएक्शन दिया गया ना, इसने आपको कुछ भी नहीं तो बोला है कि मुझे क्या करना है, आपने जस्ट क्या क्या जस्ट ये इक्वेशन में लिख दो। तो वैसे करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने आपको कुछ ये हिंट दे दिए। जो Sn2 प्लस है वो चेंज किस में होगा, Sn4 प्लस में। और जो क्रोमियम 2 माइनस है, ये जो क्रोमियम 2 माइनस है, ये किस में चेंज होगा,
ये चेंज होगा क्रोमियम 3 प्लस में। तो आप क्या देखोगे, वही जो डाटा, अच्छा ये उस वक्त का क्वेश्चन है जब डाटा बुकलेट दी हुई होती थी, ठीक है। तो आपने क्या वो करना था यहाँ पे, इस क्वेश्चन में डाटा बुकलेट सिर्फ को देखना था, और जो ये दोनों इक्वेशन थी ना जिसमें SN2 प्लस SN4 प्लस में चेंज हो रहा था, और CR2O72 माइनस CR वो 3 प्लस में चेंज हो रहा था, तो आपको ये दोनों इक्वेशंस कंबाइन करनी थी ना। जो आप इक्वेशंस कंबाइन करते थे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके, तो ये काम आपने करना था, सही है। तो उसकी जो ये वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन वो है। जी सर आपने रिडॉक्स में करवाई थी। नहीं, थ्रीडॉक्स में नहीं, थ्रीडॉक्स का तो है लेकिन उसमें बहुत टाइम को लग जाएगा, आपको 1 मार्क का है। आपने जस्ट डाटा बुकलेट से देख के जब ये आती थी, अगर ये वो क्वेश्चन आएगा तो आपको वो इक्वेशंस देगा 3 4। तो डाटा ये जो डाटा बुकलेट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हेटू में जो इक्वेशंस दी हुई होती थी ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जी। उस उसमें आपको देखना है कि किस इक्वेशन में SN2 प्लस SN4 प्लस में चेंज हो रहा है, और किस में CR2O72 माइनस CR3 प्लस में चेंज हो रहा है। तो वो दोनों इक्वेशंस आपने कंबाइन कर देनी है बस, ठीक है। जो हम कंबाइन यस सर। करके फिर एक ओवरऑल सेल इक्वेशन बनाते थे, बस ये हुआ है। अब मैं अगर करूँगा तो ये बहुत टाइम इसमें कंबाइन लग रहा करके मतलब कि रिएक्टेंट साइड पे क्रोमियम और इनके आयन होंगे और फिर दूसरी साइड पे उनका वो रिएक्शन। है, बस इस तरीके से, ठीक है। ये सब उसमें पर दिया हुआ होता है ना, इक्वेशन इक्वेशन जो होती है उसमें फिर आपने ये ट्रेडॉक्स के सेंस में यूज नहीं करना होता, उसमें सब चीजें दी हुई होती हैं आपको, सही है। सर ये एसएन जो हमेशा 4 प्लस बनाएगा और क्रोमियम हमेशा 3 प्लस, ये आपकी इस शीट में लिखा हुआ है। जी जी जी, सब कुछ लिखा हुआ है, सही है। अच्छा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, यूज द, ये वो क्वेश्चन कौन सा है पहले वो बता दूं, ये समर 1942 का क्वेश्चन है ना, यानी कि वेरिएंट 42 है। अब ये इक्वेशन उसने क्या दी है, यूज इक्विलिब्रिया 1 and 2 टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड NH3, दिस इज इक्विलिब्रियम 3, के 1 और 2 को यूज करना है। देखो 1 और 2 आपके पास क्या है, ये है 1 और ये है 2 ना, ये है 1 और ये है 2। अब आपने दोनों को यूज करना है, क्या करना है आपने, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इनको सॉल्व करना है ना। सॉल्व कैसे करना है कि यहाँ पे आपने एक फिजिकल टू का इनको सॉल्व कर लो जस्ट ना, इनको ऐड कर लो, ठीक है। अब इनको ये ऐड करोगे तो किस तरीके से बनेगी इक्वेशन, यहाँ पे भी Ag प्लस एक्वस है, यहाँ पे भी Ag प्लस एक्वस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या कोई और चीज आपस में कैंसिल आउट हो रही है, वो नहीं। तो आप क्या करोगे, इनको हेड अप कर दोगे, जो फिजिकल टू की जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें वो हेड अप हो जाएंगी, और जो राइट हैंड साइड वाली चीजें वो हैंड अप, ये हेड अप हो जाएंगी, जिस तरह आप ये उसमें करते थे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में करते हो ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली हेड अप हो जाएंगी, और जो राइट हैंड साइड वाली है वो हेड अप हो जाएंगी। तो आपके पास इक्वेशन क्या आपको बनेगी, AgBr+2NH3। अब मैं स्टेट सिंबल को लिख रहा था ताकि जल्दी जल्दी होना, और क्या बन रहा है, Br- और प्लस AgNH3 2 प्लस, तो खाली प्लस। तो ये आपके पास बन गई एक्सप्रेशन, सही है। और ये एक वो मार्क की उसने दी हुई है जिसको उसने इक्विलिब्रियम 3 का नाम दिया हुआ है ना, ये इक्वेशन यहाँ पे है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको उसने इक्विलिब्रियम 3 का नाम दिया हुआ है, सही। अच्छा देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है विंटर 18 ना वेरिएंट 42 है, ये सही है। विंटर 18 है और वेरिएंट 42 है ना, वो बोल क्या रहा है हमसे, विंटर 18 और वेरिएंट 42, यानी अक्टूबर, विंटर का मतलब अक्टूबर को नवंबर ना। देखो बोले द रिएक्शन स्कीम शोज द सम रिएक्शंस ऑफ कोबोल्ट ना, कोबोल्ट को रिएक्शन दिए हुए हैं H2O, ये है की बात है, आप ये कोबोल्ट 2 प्लस रखो, यहाँ पर उसके साथ 6H2O अप्लाई कर दो ना। अब वो बोल क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं। एक रिएक्शन है कि कोबोल्ट 6 प्लस रिएक्ट कर रहा है इससे, कार्बोनेट से, तो प्रोडक्ट क्या हमारे पास वो बनेगा ना, सही है। देखो कोबोल्ट और वो कार्बोनेट का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, कोबोल्ट के ऊपर वो ये +2 चार्ज है, और कार्बोनेट के ऊपर ही -2 चार्ज है, दोनों के चार्जेस वो बैलेंस है। तो जब मैं इन दोनों का रिएक्शन करूंगा ना तो प्रोडक्ट बनेगा CO3। सॉरी, ये मैंने ए का बी में लिख दिया, तो बी का ए में लिख दिया, तो ये बी में क्या बन रहा है प्रोडक्ट, CO3, ठीक है। ये क्या बन गया, कोबोल्ट को कार्बोनेट बन गया ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके ऊपर कोबोल्ट में +2 चार्ज था और कार्बोनेट में -2 चार्ज था, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, राइट द फॉर्मूला, उसके बाद वो ए का भी पूछ रहा है, ए में क्या हो रहा है, मेरा
कोबोल्ट जिसमें 4H2 है और 2OH वो माइनस है, तो जाहिर सी बात है ये परफेक्टली बैलेंस कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सेस NH3 से रिएक्शन कर रहा है और मुझे बोलेगा बताओ क्या चीज फॉर्म हो रही है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मेरे पास, तो आप लोगों को वो याद होगा, जो ये तो हमने जो है वो याद ही किया था ना, ठीक है। इसमें क्या आता है कि भाई कोबाल्ट के साथ 6NH3 आते हैं और कॉपर के साथ 4NH3 आते हैं, सर सही है। ये ब्रैकेट के बाहर जो चार्ज आता है हमेशा ये उसका होता है, कोबाल्ट का या फिर ये कॉपर का, नहीं हो? ये नेट चार्ज होता है, जिस तरह यहाँ पे कोबाल्ट कोबाल्ट H2O आ रहा है ना, तो जी। कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है, H2O के ऊपर H2O भले ही 6 है लेकिन 0 चार्ज होता है, तो ओवरऑल चार्ज का बनेगा इसका +2, अच्छा सर। सही है। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल वही ये कोबाल्ट का रिएक्शन हो रहा है NH3 से ना, तो देखो क्या है, मैंने क्या पता ही कि कोबाल्ट में 4NH3 आते हैं और कोबाल्ट में 6NH3 सर आते हैं। अमोनियम का ऊपर चार्ज क्या होता है NH3 अब के ऊपर? अमोनिया जो है वो न्यूट्रल कोलैगेंड है, इसके ऊपर भी चार्ज 0। अच्छा सर। तो ये अभी एक्सेस में आ रहा है, एक्सेस यानी कि 6 से 6 NH3 आ जाएंगे, 6 के 6 NH3 इन सारे लाइगेंड्स को रिप्लेस कर लेंगे, तो ये बनेगा कोबाल्ट NH3 6, और चार्ज आ जाएगा +2 का, क्यों, क्योंकि कोबाल्ट पे +2 चार्ज है और NH3 पे 0 चार्ज है, जितने भी NH3 आ जाए चार्ज तो इनका 0 ही रहेगा, सही। तो सर ये ए वाला जो है डीप ब्लू सॉल्यूशन होगा। यस। ठीक है सर। देखो वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सारा थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। CO2+ आयन कैटेलाइज ऑक्सीडेशन of 2,3 dihydroxy butane dioate ions to methanoate ions HCO2+ ना, carbon dioxide and water, ठीक है। What property of the transition element allows C2+ ions to act as a catalyst? Variable oxidation state, क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऐसे लिख दिया, मतलब इन प्लेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा देखो इसके इसके वो बात के बोले, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइफोएट, ठीक है। तो देखो इस आपने क्या करना है, 2 3 उसने बोला है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ब्यूटेन को ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब उसने आपको कोई 3D स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बोला है ना, तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ करो, कैसे, ब्यूटेन ड्रॉ करो। फिर डाइहोएट आयन बोले हैं, तो डाइहोएट आयन में क्या होता था, जो हम ये हॉक्स पढ़ते थे आखिर में, कहा था आखिरी में 2 CO वो माइनस होते थे, इस तरीके से, तो मैंने 2 CO माइनस बना दिया इस तरीके से। फिर इनको को बैलेंस कर दो, ठीक है। और वो क्या बोले, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी है, यानी 2 और 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप पे OH है। ये जिसको अभी समझ नहीं आ रहा, तो जब हम ये ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एज बचा है, तो एक 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 एज अप्लाई हो जाएगा। ये मेरे पास किसका हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइहोएट आयन का, ठीक है। असल में ये कार्बोक्सिलिक होता है ये, तो यहाँ से आप जो है ना एक एज सर हटा OH देते हो जो है दोनों से। हाइड्रोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन फिर उसमें, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा लेकिन उसमें H नहीं होगा। एज हटा देंगे क्योंकि हमने हमने वो बनाया ना, कोलैगन को बना रहे हैं ना, अच्छा सर। तो एज हटेगा तभी तो कोलैगन बनेगा, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद क्या है, वो बोले कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 3 डाई हाइड्रोक्सी मैंने तो ब्यूटेन सर ऐसे डाइहोएट आयन, लगाने की नहीं है। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ना आयन लिखा हुआ है, इस आयन का मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज वाला कोलैगन है, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आयन नहीं होता तो ये वो नहीं बनता, अगर ये आयन नहीं होता तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। फिर वो क्या बोले, यूज द ओ फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, यानी कि क्या है, इसको उसने ऊपर आपको दिया हुआ है ना कि आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो ना, जो आपके पास है पूरा इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको इस तरीके से तो लिख दोगे, ठीक है। अभी ये बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं करोगे, सही है। फिर आप जो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं HCO, ये सब लिख दोगे, H CO2- +CO2 + H2O। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, बस इसको तो बैलेंस कर देगा, सही। देखो यहाँ पे अब इसको आप ये तो बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप
कार्बन यहाँ पे दो यार ये जगह आ रहे सारे हैं ना। प्रोडक्ट हैं कि ये हमें पता कैसे चला कि प्रोडक्ट हमेशा यही होंगे? ये उसने दिया हुआ है ना यहाँ पे आपको कि प्रोडक्ट ये बन रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। प्रोडक्ट उसने बताया हुआ है। अगर कोई, अगर वो अलग रिएक्शन देगा अपार्ट फ्रॉम कोबाल्ट एंड कॉपर, तो इस तरह की चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, यहाँ पे H4 है, तो यहाँ पे दो तो है, तो फिर आप यहाँ पे 2 अप्लाई कर दोगे, 2 अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो आपके पास अब यहाँ पे H को बैलेंस हो गए ना। फिर आपने देखा यहाँ पे कार्बन 4 है, यहाँ पे कार्बन 3 है ना, क्योंकि यहाँ पे 2C है और यहाँ पे 1C है, तो यहाँ पे 2 अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। अब आपके पास कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस हो गया। अब आप देखोगे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, सॉरी 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ये टोटल 9 ऑक्सीजन हो गया ना। 40 नहीं लिखा हुआ, ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है मैंने ना। 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे ऑलरेडी 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 अप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई, सही। अच्छा देखें यहाँ पे, ये हमारे पास क्वेश्चन है विंटर 1841 का ना, वो बोला द रिएक्शन स्कीम शोज सम रिएक्शन ऑफ कॉपर ना। इससे पहले हमने ये कोबाल्ट पे करें, कॉपर का रिएक्शन हो रहा है, वो क्या बोला है कि उसने हमारे पास दो चीजें जो है वो मिस कर दी है, ठीक है। क्या है, अगर मैं कॉपर का रिएक्शन कर दूंगा NaOH से, तो क्या चीज फॉर्म होगी, वो बोले प्रिसिपिटेट बन रहे हैं, एक है। प्रिसिपिटेट बन रहे हैं किसके, एक है ना। क्यों हो रहा है, हमारे पास कॉपर रिएक्शन कर रहा है NaOH से। कॉपर क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है NaOH से ना, सही है। तो पूछा कि हमारे पास बनेगा क्या, सही है। अच्छा देखो यहाँ पर आपके पास, ये तो वही जिस तरीके से हमने बनाया हुआ है ना। क्या होते हैं, अगर हम एक कॉपर का करते हैं तो क्या होता है, अगर ये OH आते हैं तो दो OH रिप्लेस कर लेते हैं ना, सिर्फ दो OH रिप्लेस करते हैं H2O को, तो क्या होगा, दो OH रिप्लेस कर लेंगे H2O को ना। तो ये 6H2 होते, तो ये 4 को रह जाएंगे, और दो OH रिप्लेस कर लेंगे दो H2O को। यहाँ पे खाली दो OH आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा दिस खाली, ठीक है। देखो चार्ज हट गया क्योंकि OH आ गया ना, OH के ऊपर तो माइनस चार्ज होता है, OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे चार्ज हट गया, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कि अगर मैं इसी का रिएक्शन कर दूं एक्सिस NH3 से, तो क्या बनेगा। तो जाहिर सी बात है, NH3 क्या होते हैं, चार NH3 आते हैं ना खाली, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, H2O 2 हो जाएंगे और चार NH3 आ जाएंगे, क्योंकि कॉपर है। कोबोल्ट होता तो 6 NH3 आ जाते, चार से आगे दोबारा +2 का चार्ज आएगा, क्योंकि H2 और NH3 दोनों के ऊपर जो है वो चार्ज क्या होता है, 0 का। अच्छा ये तो वही थे जो आपने याद करे हो, तो इसलिए मैंने कुछ जल्दी जल्दी आपको वो करा दिया। अब देखो वो क्या बोल रहा है रिएक्शन, यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई आपका रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्शन 3 है ना। अब देखो उसने उसने कहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कर दूं किसका, कॉपर को कार्बोनेट का CH3CO यानी एथेनोइक एसिड से, तो क्या चीज होगी, क्या चीज को बनेगी। देखो बहुत ही सिंपल सा है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सही है। क्या होगा आपका, सॉल्ट बनेगा ना। फिर कार्बोनेट का एसिड से हम रिएक्शन कर रहे हैं ना, कार्बोनेट का ये एसिड से रिएक्शन करते हैं, तो क्या मतलब सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो हम पीछे से वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि इसका मैं अगर इसके साथ रिएक्शन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। अब क्या है, यहाँ पे कॉपर है, कॉपर लिखा मैंने, कॉपर +2 चार्ज होता है, और ये इस तरीके से CH3COO- होगा। लेकिन इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, जैसे अगर ये टूटेगा, तो ये इसमें टूटेगा CH3COO-। तो ये चार्ज इसका है वो माइनस का, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, तो ये हमें दो चाहिए होंगे, टू बैलेंस है, सही है। फिर इसी तरीके से क्या है, CO2 बनेगा, और प्लस, अब एज कितने है वो मैं देख के बैलेंस कर दूंगा, एक ही एच है तो एक H2O बनेगा, और अब मैं पीछे 2 अप्लाई कर दूंगा। ये मेरे पास क्या है, रिएक्शन 4 की इक्वेशन बन रही है, जिसने नीचे हमसे ये पूछी भी है कि राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन 4, ठीक है। क्या बन रहा है, कॉपर रिएक्शन कर रहा है, कॉपर कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है 2CH3 यानी इथेनोइक एसिड से, और क्या बन रहा है, CuCH3C O2 प्लस CO2 प्लस H2O, सही है, इस तरीके से। अच्छा देखो फिर ये इसी तरीके से सर क्या ये है, वो बोल रहे हैं कार्बोनेट का रिएक्शन है, इस वजह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया है।
यस, वो होता है ना कि ये कार्बोनेट का मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ हो रहा है, यानी इथेनॉइक एसिड एसिड है, अच्छा। तो मेरे जी पास जी। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस CO2 प्लस सर H2O वो फॉर्म होता है। ऊपर सोल्यूशन ऑफ बी के नीचे ये आपने आयन कैसे बना दिया, एच क्यों हमने लूज किया? तो सर हमेशा लूज करिएगा एटलीस्ट में। एसिड तो ऑब्वियसली बात यूज करेगा ना। अच्छा, लेकिन जो हमारे पास दो रूट बन रहे हैं ना, एक रूट हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है, ये रूट तो वही है जो हम पीछे वो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले रिएक्शन बन में उसने क्या किया, कॉपर का ये NOH से कर दिया रिएक्शन, तो क्या होता है, दो OH आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास प्रेसिपिटेट A बन रहा है, इसका उसने एक्सेस ऑफ NH3 से कर दिया ये रिएक्शन, तो आपके पास क्या हुआ है, 4NH3 आ गए, ठीक है। इस तरीके से ये तो वही है जो हमने को याद करेंगे। जो ये वाला रूट है ये हमने याद नहीं किया। वो क्या बोले, रिएक्शन 3 में क्या हो रहा है, कॉपर जो है, कॉपर, अब मैं इसकी पूरी इक्वेशन बना देता हूँ। कंपाउंड सी में बनेगा क्या, कंपाउंड सी, अच्छा ये तो हमने कर दिया ना, ये कंपाउंड सी क्या बन रहा है, कंपाउंड सी ये बन रहा है ना, CuCH3। तो सही है, ये हमारे पास कंपाउंड बन रहा है। अब देखो जो रिएक्शन 3 है वो भी उसने दिया, वो रिएक्शन 3 है क्या, रिएक्शन 3 हम नीचे को लिख देते हैं ना। सर मुझे ये Reaction- पूछना था कि ये कॉम्प्लेक्स आयन जो बना है बी में, ये कॉम्प्लेक्स आयन के साथ साथ CH3COOH बना है। अरे ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन से कोई ताल्लुक थोड़ी है, ये कॉम्प्लेक्स आयन थोड़ी है, कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट का नहीं सिंपल वो नहीं सर रिएक्शन ये कर रहा नहीं। है इथेनॉइक एसिड नहीं से। सर ये नहीं। ठीक है, अब देखो रिएक्शन 3 में ये हमारे पास क्या है, ये कॉपर है, ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, H2O6 2 प्लस, और ये कर रहा है किससे, कार्बोनेट से ना, CO3 2 माइनस से, तो क्या बना रहा है, CuCO3 बना रहा है, और 6H2O बट रिलीज हो रहे हैं, वही आम सी इक्वेशन है। अच्छा देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है समरेटिंग फोर टू का ना, इसका कनेक्शन है आपके आपको उससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ना, तो समरेटिंग फोर टू का वो बोल रहा है कि इसका पार्ट ये करना है हमें, पार्ट 3 ना, वो बोल रहा है कि राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन CO2 प्लस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू चूज इन द D1 ना। आपने कोबोल्ट 2 प्लस का रिएक्शन करते हैं ना, जो कि हमने D1 में, पार्ट D1 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना चूज किया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा चूज करना है, जो कि कॉपर 2 प्लस को कॉपर 3 प्लस में चेंज करना है, ठीक है। अब हमने पीछे से वही डेटा बुकलेट से ये को देखना था, क्योंकि इस टाइम पे डेटा बुकलेट आती थी, सही है। तो यहाँ पे हमने लेट से फ्लोरीन ले लिया, F2 ले लिया ना, ये फ्लोरीन ले लिया, तो फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन की अच्छा इसकी ये इक्वेशन क्या बनेगी, कॉपर, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसकी ये बनेगी, एक मिनट, कोबाल्ट 2 प्लस, दिस कोबाल्ट 3 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसकी ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहे थे, इसकी ऑक्सीडेशन की इक्वेशन बनेगी। और जो दूसरा मेरे पास है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है ना, मैंने लेट से ये फ्लोरीन को ले लिया, ठीक है। तो फ्लोरीन ये मैंने डाटा बुकलेट से देख के मैंने सॉल्व किया ना, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, फ्लोरीन ले लिया ना, F2 ले लिया, ठीक है। अब फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कैसे होगा, F2 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम 2Fe माइनस, सही। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, सॉल्व कैसे करोगे, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 अप्लाई कर दोगे, सबके साथ 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उनको सॉल्व कर लोगे। इलेक्ट्रॉन्स आपस में वो कैंसिल हो गए, वो क्या बचा, 2C2 प्लस प्लस F2 गिव्स ऑफ 2CO3 प्लस और 2F माइनस। इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन आ गई, सही। तो जैसे आपने क्या किया, इनको हेड अप किया है, सही।
सर, आपका माइक बंद है। अच्छा देखो, ये हमारे पास मार्च 18 का क्वेश्चन है, वो यहाँ पे बोल क्या रहा है। सही। देखो बोल रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ के सी एन, an aqueous solution of KCN is gradually added to a solution of nickel sulfate until the KCN is in excess. Thus, following reaction series of reaction take place. क्या हो रहा है, KCN में ऐड कर रहा हूँ ग्रेजुअली, किसमें, सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट में, निकल सल्फेट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और उस वक्त तक ऐड कर रहा हूँ जब तक KCN मेरे पास एक्सिस में ना आ जाए। और ये पूरी एक सीरीज है रिएक्शंस की ना। सबसे पहले क्या है, मैं निकल सल्फेट में KCN ऐड कर रहा हूँ और एक प्रोडक्ट बन रही है सी, जो ग्रीन पीपीटी शो कर रहा है। फिर जो ग्रीन पीपीटी मेरे पास प्रोडक्ट बनी है, मैं इसमें और केसीएन ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक और प्रोडक्ट बन रहा है डी, जिसका येलो कलर है। फिर जो येलो कलर का जो प्रोडक्ट डी बना है, इसमें मैं और केसीएन ऐड कर रहा हूँ, तो केसीएन अब एक्सेस में आ गया। और रेड सॉल्यूशन बना जो प्रोडक्ट है ई, जो प्रोडक्ट क्या है ई। सही। अब इसी तरीके से क्या है, वो बोल रहा है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल डजंट चेंज ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस। ठीक। नन ऑफ सीडीई कंटेन सल्फर, के सीडीई में से भी, सीडीई में कोई भी सल्फर कंटेन नहीं करा, यानी कि जैसे ही मैंने केसीएन डाला, तो जो निकल सल्फेट का सल्फेट था, वो सल्फेट खत्म हो गया। और निकल की स्टेट चेंज नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी निकल, मेरे पास निकल सल्फेट था, तो इसकी स्टेट थी 2+, सल्फेट के ऊपर 2- होता, तो निकल के ऊपर 2+ होगा। अब क्या बोला है, सी कंटेन्स नो पोटेशियम। सही है। अब पहले तो उसने बोला कि इन सी डी में से किसी के भी पास सल्फर नहीं है, यानी जो सल्फेट आयन है वो मेरा सी से ही खत्म हो गया ना। जो मेरा ये प्रोडक्ट बन रहा है, वो उसके बाद सी के बाद रिएक्शन में है ही नहीं, यानी सी से रिएक्शन में है ही नहीं, स्टार्टिंग में ही सल्फेट वो खत्म हो गया। फिर वो क्या बोल रहे हैं, सी कंटेन्स नो नो पोटेशियम, यानी जो सी है मेरे पास, उसमें पोटेशियम भी नहीं है और सल्फर तो किसी में भी नहीं है। तो मेरे पास बनेगा क्या सी में, निकल सल्फेट है, निकल फाइनल। वो बन रहा है KCN से। अब ना तो मेरे पास वो बोल रहे हैं सी में पोटेशियम है, ना सल्फर है, सल्फेट है, तो क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा निकल साइनाइड। क्या बनेगा, निकल साइनाइड मेरे पास यहाँ पे सर, बनेगा। फिर लेकिन रिएक्शन पूछेंगे। नहीं, ये साल ये तो मैं आपको रिएक्शन करके को बता रहा हूँ, आपने खाली ये प्रोडक्ट को जी लिखना जी, है। ठीक है ठीक सर। है। फिर उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे निकल साइनाइड बना है ना, इस निकल साइनाइड में मैं और KCN ऐड करूंगा। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, द रेशो, द पोटेशियम टू नाइट्राइड रेशो इन डी इज 2:1, यानी जो डी में प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें पोटेशियम और नाइट्राइड का रिएक्शन रेशो क्या है, 2:1 का। तो ये दोनों का रेशो क्या है, 2:1 का। तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखो अब ये यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को ना। ये पहले तो बहुत आसानी से हो जाता है, सेकंड मुश्किल होती है। होता क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, KCN ऐड कर रहा हूँ, किसमें ऐड कर रहा हूँ, KCN दोबारा ऐड कर रहा हूँ, जो मेरे पास जो सी बना है ना, निकल साइनाइड। अब देखो निकल का वो क्या बोल रहा है कि वो चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है निकल की ना। और निकल और नाइट पोटेशियम, तो वो 1:2 के रेशियो में, यानी कि अगर पोटेशियम 2 है तो निकल क्या होगा, 1। अब अगर मैं इनका ओवरऑल चार्ज देखूं तो क्या बन रहा है, पोटेशियम पे +1 चार्ज है, तो 2 पोटेशियम है, तो क्या हो रहेगा, +2। ठीक है। K2 का क्या चार्ज होगा, ओवरऑल +2। निकल एक है, इसका भी +2 चार्ज है, तो इन दोनों का कंबाइन चार्ज क्या बनेगा, +4। सही है। अब मैंने देखना है साइनाइड ये कितने आने हैं यहाँ पे, तो देखो इन दोनों का कंबाइन चार्ज बना है +4, और साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -4, तो साइनाइड कितने आएंगे, 4। सर, निकल भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन हम ऐसे पता कर रहे हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर के सल्फेट का 2- है। लेकिन निकल तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, उसने मुझे बोल दिया ना कि निकल की ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रही। ये फर्स्ट में बोला ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल डजंट चेंज ड्यूरिंग दीज रिएक्शन। लेकिन सर, निकल फिर भी वो है ना, ट्रांजिशन हाँ एलिमेंट है, वै, क्योंकि पता नहीं है। वैसे वैसे है, ठीक है। जी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, और वो ई में क्या बोल रहा है, ई में क्या रिएक्शन हो रहा है, द
पोटेशियम टू निकल रेशो इज इन ई इज 3:1। तो यही रिएक्शन दोबारा से होगा क्या? मैं यही KCN डाल रहा हूँ किसमें, अब ये हेड अप कर रहा हूँ K2NiCN4 में। तो अब रेशो क्या बन गया पोटेशियम और निकल का? 3:1। यानी ये 3 और ये 1 है। तो इसके ऊपर +3 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो उन दोनों का चार्ज क्या बन जाएगा? +5। तो साइनाइड कितने आ जाएंगे? 5 इनको बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या बन गया? K3 निकल साइनाइड 6, तो साइनाइड 5। सही है।